क्लास 10 मैथ बहुपद का तीसरा चैप्टर, बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम। जो वास्तविक संख्या में एल्गोरिथम बताए थे बस वही है, इसमें हल्का सा चेंज किया है। यदि दो बहुपद px और gx, जहां px का घात जो होगा बड़ा होगा बराबर होगा gx के घात से, यदि px में gx से भाग दिया जाए, भाजक में भाज्य में भाजक से भाग दिया जाए, इसमें इससे भागा दे रहा है, मतलब ये भाज हो गया, ये ना ये भाज हो गया, ये भाजक भाग दिया जाता है तो भागफल qx, भागफल qx, उसमें q था, भागफल क्या था, q था, और शेषफल rx, उसमें शेषफल r था। जहां rx का घात बड़ा होगा और बराबर होगा 0 से, लेकिन gx के घात से छोटा होगा। gx क्या है, gx से भाग दिया जाता है, भाजक से छोटा होगा। शेषफल का घात जो आएगा वो 0 से बड़ा या बराबर होगा, लेकिन gx से भाजक से हमेशा छोटा होगा। शेषफल हमेशा छोटा होता है नहीं, अगर बड़ा रहेगा तो फिर लगा देंगे, लगेगा कि नहीं। प्रमाण gx से भागा दिए px में, भागफल किया आया qx और शेषफल rx आया है ना। विभाजन एल्गोरिथम भाज बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, जहां px बराबर gx गुना qx प्लस rx। कोई दिक्कत समझ रहा है, याद रखिएगा। px किसको कहेंगे, gx किसको कहेंगे, qx किसको कहेंगे, rx किसको कहेंगे, शेषफल को। बस वो है, भागा देना, समझ गए। चलिए चैप्टर स्टार्ट कीजिए। प्रश्नमाला क्वेश्चन नंबर 1 के विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्नलिखित में px और gx से भाग देने पर भागफल और तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। px और gx, तो एक में px का मान दिया हुआ है, px का मान दिया हुआ है x पर पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस माइनस 3, और gx का मान दिया हुआ है माइनस 2। px में gx से भागा देना है तो भागफल और शेषफल आपको बताना है ना, तो भागा दे दीजिए। x स्क्वायर माइनस 2 और x पर पावर 3 घटाओ 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 है ना, भागा दे दिए। कोई दिक्कत, चलिए भागा दिए। भागा देने के लिए बताए थे, 9th में भी बता दिए थे, 8th में भी बता दिए थे। एकदम जिसको नहीं आता है वो भी जान जाइएगा, खाली ध्यान से एक बार बारीकी से देखिए, एक ही बार हम बढ़िया से समझाएंगे। इसका पहला लिखना, हमेशा पहला दोनों के लिखना, इसका पहला इसका पहला, इन्हें जब बता रहे थे उन्हें आंख मत दिखाइए, इधर देखिए यार, इसका पहला लिख दीजिए, ठीक। अब इसका पहला लिख दीजिए। हम जानते हैं कि भागा में पावर, अब प्लस माइनस भी लिखा, अगर ये माइनस में आता तो माइनस लिखते है ना, ये भी वही समझना है। ऐसे करके बनाइएगा, गलती नहीं होगा। x पर पावर 3, x पर पावर 3, x पर पावर 2, x पर पावर 2, दोनों का पहला लिखना है। अब भागा में पावर, x पर पावर 2 में x पर पावर 1, x पर पावर 3 में x पर पावर 2 चल गया, की बचेगा एक के गुण x बचेगा, ऊपर में 3 गो है, नीचे में 2 गो, तो 3 गो में 2 गो कट जाएगा तो एक के गुण बचेगा। तो कैसे सर, तो x पर पावर 3 का मतलब को गो, x पर पावर 2 का मतलब को गो बच्चा है ने, समझ रहा है ने। चलिए जे बचा वही भागफल में लिख देना है, वही भागफल में लिखना। अब क्या करना है, भागफल को भाजक में गुना करना है। क्या करना है, x पर पावर 1, x पर पावर 2, गुना में पावर, x पर पावर 1, x पर पावर 2, x पर पावर ई माइनस में ई प्लस में, प्लस माइनस 2 गुना x करेंगे 2x। अब नीचे वाला का हमेशा चिन्ह चेंज करना है, नीचे वाला के हमेशा चिन्ह चेंज कर देना, जना रहा। अरे पीछे जाओ ने, अरे तो घस को इधर, खाली आके बस बैठा रहेगा। एक आगे तो की हो जाएगा, एक आगे तो की हो जाएगा। अभी दोनों सेम आया, इसको काटने के लिए इतना करते हैं हम लोग
कि पहला को हर हाल में काट देना है। अब ध्यान दीजिए, इसमें देखना है कि सबसे बेसी पावर किस पर है। ऐसा मत करना कि इसको इसको इससे घटेगा कभी। क्यों नहीं घटेगा? क्योंकि इस पर पावर कितना है और यहाँ इस पर पावर 1, तो घटेगा कभी भी नहीं घटेगा। क्या होगा? x वाला घटेगा मगर x स्क्वायर वाला घटेगा। x पर पावर 3 रहेगा, x पर पावर 3 वाला से घटेगा। x पर पावर 2 रहेगा तो x पर पावर 2 वाला से घटेगा। x वाला के साथ घटेगा, है ना? तो इसमें सबसे बेसी पावर किस पर है? इस पर क्या लिखा हुआ है? -3x, अब वो एक के वो है तो उसे लिख देंगे, है ना? अब यहाँ x ये दोनों x वाला एक जाट के है, एकरो आगे प्लस है, एकरो आगे अब माइनस मत बोलिएगा। आप क्या बोलिएगा? इसके आगे भी प्लस, इसके आगे भी इको गो एगो को है। सोचिए x के आगे को गो है तो को एगो, इसके आगे तो 5 गो 2 गो 7 गो होगा ना। अब -3 लिख दिए। अब क्या बोले थे? इसका पहला, इसका पहला x स्क्वायर खत्म की बच गया, जो बचा वही यहाँ लिख देना है। अब इसके आगे माइनस, इसके आगे प्लस, प्लस माइनस 3 गुना x स्क्वायर करेंगे 3x, इसके आगे माइनस, इसके आगे माइनस, माइनस 3 दूनी चिन्ह -2 +2, प्लस में आई सेम है ने, खत्म। अब आम का x वाला में x वाला पहले लिखाएगा, की लिखाएगा 7x, आई -6 आई -3 नहीं -3 ना -6 -9। अब लगेगा? हाँ लग जाएगा, सही बोला, लग जाएगा। यहाँ x पर पावर कितना है? यहाँ x पर पावर कितना है? 2 वाला में 1 में लगेगा कभी भी लगेगा। कैसे बोल दिया? यहाँ सोच समझ के बोलिए। हो गया? अब की कह रहा था भागफल और शेषफल निकालने के लिए, तो भागफल को कौन चीज से पुकारे हैं? QX है ना? नहीं तो लिख दीजिए भागफल, छोड़िए भागफल लिखिए। भागफल कौन होता है? ये वाला होता है ना। कितना आया? शेषफल की हो जाएगा 7x -9। समझ गए? यही आपका उत्तर हो जाएगा। मिलाना चाहेंगे तो मिला सकते हैं, कोई दिक्कत? चलिए 2 नंबर में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 1 के 2। px और gx के मान दिया हुआ है। gx से px में भागा देना है तो डायरेक्ट आप मान लिख लीजिएगा, हम डायरेक्ट भागा देते हैं। gx का मान लिखाइए जी, नहीं तो लिख देते हैं एक बार। px के मान लिखाइए तो x पर पावर 4 3x स्क्वायर 4x हाँ प्लस 5। gx का मान लिखाइए x स्क्वायर माइनस प्लस 1 माइनस। gx से इसमें भागा देना है तो भागा दे दीजिए। क्या है लिखा हुआ है? x पर पावर x स्क्वायर के बाद x लिखना है ना, और जो अंक रहेगा उसको सबसे लास्ट में लिखना है। तो इसको सरिया देना है, यदि सब बुद्धि से काम करके लेके सरियाना है, नहीं तो वैसे नहीं लिख देना, वैसे भी बनेगा। तो जब सीधा तुमको समझ में आ रहा है तो वैसे बनाएगा तो और समझ में आएगा पूरा, इसलिए इसको सीधा कर देना है। अब प्लस 1 है ना, स्क्वायर के साथ x, अब बिना x वाला लास्ट में। इसमें भी उलट रहेगा तो बेसी पावर उसके बाद, उसके कम पावर उससे बाद, और जो एकदम x नहीं रहेगा उसको लास्ट में। सबसे बेसी पावर x पर है, एकदम सरिया लिखल है ना। क्या बोल करते हैं दोनों का? x पर पावर 4 में x पर पावर 2 चल जाएगा। x पर पावर जो बचता है वही भागफल में लिखते हैं। अब भागफल गुना भाजक की करते हैं, गुना x पर पावर 2 x पर पावर 2 x पर पावर
ई माइनस में ई प्लस में, प्लस माइनस एक्स पर पावर 2 एक्स पर पावर 1 एक्स पर पावर ई प्लस में ई प्लस में आ एक से कोई चीज में गुना करते हैं ओकर वैल्यू पता है ने, प्लस तो माइनस तो प्लस तो ई माइनस में ई प्लस में खत्म, सेम दोनों सेम रहेगा खत्म होगा ने। अब एकरम सबसे बेसी पावर हिया हो कितना है x पर पावर 3 है ने, x पर पावर 2 x पर पावर 2 गो है, x पर पावर 3 1 गो है, तो ये बेसी पावर आता है वो है लिखाता है पहले लिख दिए। अब x पर पावर 2 x पर पावर 2 जगह है, को जगह है 2 जगह, एकर आगे एकर आगे इको गो एगो तो 3 गो एगो। अब माइनस में कहा कि दोनों की है, दोनों माइनस में है, इहो माइनस में इहो माइनस में, माइनस में अब प्लस 4 है, प्लस 4 है। अब क्या करना है, इसका पहला इसका पहला लिख दिए, दोनों पहला लिखे ने। अब गुना में भागा में पावर x पर पावर 3 में x पर पावर 2 चल जाएगा, x बचेगा ने, जो बचता है वही। अब कभी जब प्लस का लिख लो, कोई अंक के आगे की रहता है हमेशा, की रहता है प्लस लिख दिए। अब क्या करते हैं, भागफल और भाजक में x पर पावर 1 x पर पावर 2 x पर पावर 1 x पर पावर 1 x पर पावर ई माइनस में था, माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस प्लस, 1 गुना x करेंगे x, समझ रहे हो फिर से, x पर पावर 1 x पर पावर 2 x पर पावर ई माइनस नहीं प्लस में, प्लस माइनस x पर पावर 1 x पर पावर 1 x पर पावर गुना में पावर प्लस प्लस प्लस, 1 गुना x करेंगे, नीचे वाला चिन्ह माइनस प्लस माइनस, दोनों सेम है, ई माइनस में ई प्लस में, प्लस माइनस काटो है ने, 4 माइनस 4 की होगा, 4 माइनस 4 की होगा, बोलो ना 0, तो वही x पर पावर 3 माइनस x पर पावर 3 की हो गया 0, कोई 0 भी लिखता है, कोई कट्टा कुट्टी भी कर देता है ना। अब स्क्वायर वाला को जगह है, 2 जगह है ना, 2 जगह है, एकर आगे इतना स्थिर से बता रहे हैं, उसके बाद नहीं समझ में आएगा तो क्या करोगे तुम लोग, सोचो। तुम लोग किताब पर ध्यान नहीं देके दूसरा तरफ ध्यान लगा रहे हो, याद रखो, इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप घर में फोकस कभी नहीं करते हो। x पर पावर इको गो एकर आगे माइनस वाला बड़ा, प्लस वाला नहीं है, तो प्लस वाला माइनस वाला घटो है, जब बड़ा है माइनस वाला तो आगे की लिखा है, माइनस नहीं लिखा है, माइनस वाला बड़ा रहता है, प्लस घटाना है तो आगे की लिखबे, 4 गो में से एगो चल जीती 3x, अब x वाला ही दोनों है, एकर आगे इको गो 4 गो में से एगो चल गए 3 गो, अब प्लस 5, फिर इसका पहला लिखना है माइनस 3x, इसका पहला लिखना है x स्क्वायर की बच गया माइनस 3 गुना x स्क्वायर करेंगे, माइनस 3x माइनस 3 गुना माइनस x करेंगे तो माइनस होगा नहीं, माइनस 3 गुना 1 करेंगे माइनस 3 होगा, कहा कि प्लस में ही माइनस में होगा चिन्ह, ई माइनस में तो नहीं, प्लस में तो माइनस में तो दोनों सेम है, यो दोनों सेम है, और दोनों चिन्ह अलग अलग है, यो दोनों क्यों जीते 5 और 3 8, भागफल की है x स्क्वायर प्लस x माइनस शेषफल 8, मिलाते जाइएगा आंसर। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है सबको, किसी को दिक्कत?
3 नंबर बनाइए तो सब। हाँ 3 नंबर दिखाइए px का मान। x पर पावर 4 माइनस प्लस और किसका मान दिया और gx का मान बताइए 2 माइनस। चलिए भागा दे दीजिए। स्क्वायर वाला जो चर रहेगा उस क्या लिखते हैं उसको आगे लिखना है। इसके आगे माइनस तो माइनस देना है प्लस 2 x पर पावर 4 माइनस 5x प्लस 6। समझ गए। चलिए इसका पहला भागा में पावर x पर पावर 4 में x पर पावर 2 चल गया x पर पावर मगर माइनस में है x पर पावर 2 गुना कर दे। ध्यान दो इधर ये माइनस में ही माइनस x पर पावर 2 x पर पावर 2 x पर पावर 4 ये प्लस में ही माइनस में प्लस माइनस 2 गुना x स्क्वायर करेंगे 2x स्क्वायर प्लस तो माइनस तो खत्म एकदम। सबसे बेसी पावर एकरा पर माइनस 2x स्क्वायर और माइनस 5x। हाँ प्लस है। हाँ सही बोला। चलिए इसका पहला x स्क्वायर खत्म माइनस 2 गुना x स्क्वायर करेंगे ओ माइनस प्लस x स्क्वायर प्लस में ही माइनस प्लस माइनस 2 गुना 2 करेंगे 4 यहाँ 6 लिख दीजिए। तो प्लस में तो माइनस में तो खत्म की बचा -5 x एक के वो है इसलिए वो है लिखाना पड़ा। ये दोनों अंक का बात सेम है। यो प्लस में 6 4 10 इसलिए भागफल बराबर आंसर मिलाइए तो है है ना जी। चलिए मिटाते हैं। मिटाएं इसको। को नंबर 2 नंबर पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान दे दीजिए। पहले बहुपद दूसरे बहुपद को भाग कर देना है। जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। अगर प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड कब होगा जब शेषफल का मान 0 हो जाएगा तो प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड होगा। अगर नहीं है तो नहीं होगा। क्या बोले हम क्या बोले दोहराओ क्या बोले। पहले बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग देंगे। अगर शेषफल 0 आ जाएगा तो क्या कहेंगे गुणनखंड है। अगर शेषफल 0 नहीं आएगा तो गुणनखंड नहीं है। गुणनखंड नहीं है। दीजिए भागा दीजिए तो भागा दीजिए। भागा दीजिए साहब।
भागा दीजिए, भागा देवल आता है ना सबको, दीजिए तेको भागा जल्दी सा। समझ में आ गया? तो कहियो नहीं बनेगा तुम लोग के हिसाब। तो देखो इधर ठीक, आपकी गलती है। इसका पहला टी पर पावर 4 टी पर पावर 2 चल गया, की बचेगा टी पर पावर, अब गुना कर दिया टी स्क्वायर माइनस 3 गुना टी स्क्वायर करेंगे। हाँ कहाँ रे क्वेश्चन की है टी स्क्वायर माइनस 3 तो सही तो दिए हैं। ओ भाज में यहाँ 2 है, अच्छा 2 है तो यहाँ 2 दे दीजिए, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा। अब तो कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिए इधर माइनस 2t स्क्वायर गुना टी करेंगे, माइनस 2t पर पावर आई माइनस में प्लस माइनस 3 दूनी 6 टी स्क्वायर है ना, ये प्लस में तो माइनस में तो खत्म। अब इसमें सबसे बेसिक पावर देखेंगे किस पर है, तो 3t पर पावर 3, अब वो एक के वो है तो लिख देंगे 3t पर पावर। अब टी स्क्वायर 2 जगह है, टी स्क्वायर है ना, ये प्लस में ही माइनस में ही 6 गो 2 गो 6 गो में से 2 गया 4 टी स्क्वायर माइनस 9t। फिर इसका पहला 3 के 3 टी पर पावर 3 में टी पर पावर 2 चल जाएगा प्लस 3t। अब गुना कीजिए 3 के 3 टी पर पावर 2 टी पर पावर 1 टी पर पावर माइनस प्लस 3 तिया 9 और टी प्लस 2 माइनस 2 खत्म। यहाँ टी देखेंगे, यहाँ ई प्लस में ई माइनस में यो खत्म, की बच जाएगा 4 टी स्क्वायर माइनस 12। इसका पहला टी स्क्वायर खत्म, की बचेगा प्लस 4 गुना टी स्क्वायर करेंगे, 4 गुना 3 करेंगे प्लस 2 माइनस प्लस माइनस किया गया शेषफल 0। अतः टी पर पावर टी स्क्वायर माइनस 3 2 टी पर पावर 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12 के क्या है गुणनखंड है। हम की बोले थे अगर शेषफल 0 आ जाएगा तो गुणनखंड है और शेषफल 0 नहीं आएगा तो गुणनखंड नहीं है। इतना का गुणनखंड है। गुणनखंड अगर शेषफल 0 नहीं आता लिख देते गुणनखंड नहीं है। समझ में आ गया सबको? बस खाली भागा दे देना है, खाली भागा बेटावे। चलिए 2 नंबर देखिए, पहला लिखे की कोशिश करो। बस पहला जब लिखे की कोशिश करोगे तो एकदम गलती होने की संभावना कम रहेगा। अब बलजबरी वाला कहोगे तो बलजबरियों में हम जानते बना देंगे, मगर उसमें कम आपको उसमें गलती होने की संभावना प्लस माइनस में ज्यादा रहेगा। 2 नंबर में x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, 3x पर पावर 3, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1
भागा देना है 3x पर पावर 4, ध्यान दे दीजिएगा जरा सा, प्लस 5x पर पावर 3 माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 क्या करते हैं, इसका पहला लिखते हैं ना, इसका पहला 3 के 3 x पर पावर 4 में x पर पावर 2 चल जाएगा, 3x स्क्वायर गुना कर दीजिए 3 के तीनों x पर पावर 2 x पर पावर 2 x पर पावर 4, ये प्लस में तो प्लस 4 3 तिया 9 x पर पावर 1 x पर पावर 2 x पर पावर 3, ये प्लस में प्लस 1 गुना 3x स्क्वायर 3x स्क्वायर प्लस तो क्या हो गया, खत्म। क्या हो गया, खत्म। अब x पर पावर 3 x पर पावर 3 तो 2 गो तो आराम से घटेगा, है ना, ये प्लस में ही 5 गई, 9 में से 5 गया माइनस 4, हाँ स्क्वायर भी 2 गो है ना, 2 गो दोनों कौन सी में, ये 7 गई 3 गो माइनस 4 माइनस 7 3 माइनस 7 माइनस 10, अब प्लस 2x, इसका पहला सबसे पहले माइनस 4 x पर पावर 3 में x पर पावर 2 चल गया, कि बचेगा x, की आया माइनस 4x गुना x स्क्वायर करेंगे, माइनस 4x पर पावर होगा ना, x पर पावर 2 x पर पावर 1 x पर पावर, ये प्लस में ही माइनस में प्लस माइनस 3 4 12 x पर पावर 1 x पर पावर 1 x पर पावर 2, ये प्लस में ये माइनस में प्लस माइनस 1 गुना 4x करेंगे 4x माइनस तो प्लस, ये दोनों सेम है, खत्म। स्क्वायर वाला भी सेम है कोई, हाँ नहीं सेम, ये 12 को 10 को सेम है नहीं, प्लस में ही माइनस में तो 12x स्क्वायर में 10x स्क्वायर चल गए, अब कोई माइनस में प्लस है 12 माइनस है 10, प्लस वाला बड़ा माइनस वाला छोटा, माइनस में बोलो है माइनस 4x सॉरी प्लस 4x और प्लस 2x, प्लस शेष बोला 2, फिर इसका पहला इसका पहला x स्क्वायर की बच गया प्लस 2 गुना x स्क्वायर करेंगे, प्लस 2 गुना 3x करेंगे, प्लस 2 गुना 1 करेंगे, सब प्लस में सब सेम है, नहीं सेम है, सेम है, अतः x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 3x पर पावर 4 प्लस 5x पर पावर 3 माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 का गुणनखंड कि नहीं है, काहे है, जब शेषफल के मान 0 आ जाएगा तो गुणनखंड होगा, शेषफल के मान 0 नहीं आएगा गुणनखंड नहीं होगा, कोई दिक्कत, चलिए तीसरा नंबर बता दे, 3 नंबर देखिए आप लोग, क्वेश्चन देखिए, हम चाहिए x पर पावर 3 माइनस 3x प्लस भागा x पर पावर माइनस 4x पर पावर 3 प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 है ना, क्या करते हैं
इसका पहला, इसका पहला। x पर पावर 5 में x पर पावर 3 चल गया, x पर पावर 2, x पर पावर 3, x पर पावर माइनस नहीं प्लस में, प्लस माइनस 3 के x पर पावर 1, x पर पावर 2, x पर पावर प्लस में प्लस 1 गुना x स्क्वायर करेंगे, x स्क्वायर होगा ना। प्लस में तो माइनस में तो प्लस में तो खत्म। ये तो सेम नहीं है, ये सेम है, ये माइनस में ही हो प्लस में ही हो खत्म, ये होगा खत्म। अब ये दोनों सेम है, ये माइनस 4x पर पावर 3, यहाँ माइनस प्लस 3x पर पावर 3, माइनस वाला बड़ा प्लस वाला माइनस 4 में 3 को चल गए, x पर पावर 3 प्लस 3x प्लस 1, क्या करते हैं, इसका पहला, इसका पहला को बार में कटेगा, नहीं कटेगा। अब 4/4 करेंगे को बार में कटेगा, 5/5 करेंगे को बार में कटेगा, x/x करेंगे को बार में कटेगा, x पर पावर 3, x पर पावर 3 को बार में कटेगा, एक बार में। एक हरा के माइनस है तो माइनस दे दिए, माइनस 1 गुना x पर पावर 3, माइनस x पर पावर माइनस में ही प्लस में माइनस प्लस, सॉरी माइनस प्लस 1 गुना 3x करेंगे, 3x प्लस में ही माइनस में प्लस माइनस 1 गुना 1 करेंगे, प्लस में तो नहीं माइनस में तो माइनस में तो नहीं प्लस में तो माइनस में तो दोनों तो खत्म ना। प्लस में ही माइनस में कटन पुट्टी, प्लस में ही माइनस में कटन पुट्टी, दोनों प्लस में एक शेषफल 0 आया तो गुणनखंड लिख देंगे, अतः इतना और इतना का गुणनखंड नहीं। समझ गए? चलिए 2 तक बना के आप सब लाइएगा। आज का क्लास यही समाप्त हुआ। जय हिंद, जय भारत।